कर रही हो मेरे घर में बैठी? हाँ, अपनी नहूसत का साया मेरे घर से लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती हो तुम? क्या हो गया ज़ारा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, या तुम मेरे और मेरे घर की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? मनहूस हो तुम, मनहूस हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा तो शौहर भी मर गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? मुझे मेरे शौहर के मरने के ताने दोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, ज़ारा पे हाथ उठाया तुमने। तो टके की औकात है तुम्हारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकालोगी मुझे? बुलाओ अहमद को, वो लेके आए थे ना मुझे यहाँ, वही लेकर जाएगा। तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? अहमद, देखती हूँ मैं कैसे आता है अहमद, देखती हूँ मैं अहमद कैसे आता है तुम्हारे पास। उसको तुम्हें फांसी के फंदे पे टंगवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवा हो गई हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। निकलो। तुम जाकर अपना इलाज कराओ ज़ारा। तुम्हारे शौहर के मरने से मेरा क्या लेना देना? मुझसे बदतमीजी कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो मेरे सामने। क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रही हो? मॉम, इसको निकाले, इसको निकाले, अभी इसी वक्त यहाँ से निकाले इसको। अच्छा, खामोश हो जाओ। घर के मुलाजिमीन को तमाशा दिखाना तुम दोनों ने। चलो मेरे साथ चलो। मॉम ने, चलो, मैं कह रही हूँ ना, चलो। इसको यहाँ पे हम कैसे रहने दे सकते हैं? अहमद साहब जी। आपका फोन है। मेरा फोन? किसका? वकील साहब का फोन है, सुन ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई गुड न्यूज़ है। क्या? शुक्र है, इतनी उल्टी सीधी खबरों के बाद कोई अच्छी न्यूज़ तो मिली। थैंक यू मामा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों कि ऐसा नहीं होगा? ये वकील लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरे लिए तो एक पल भी काटना मुश्किल था। ये टाइम कैसे मैंने गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो। खुला के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या गया? देखो अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट
मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा अहमर बाबा दे तुझे खाना लाऊं आपके लिए? नहीं चाचा, भूख नहीं है। चाचा एक बात पूछूं आपसे, सच सच जवाब दी। मेरे जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता रहा? आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना था ये घर। सब लोग उदास रहते थे और फार साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब आप आ गए, सब खिल उठेंगे। लेकिन चाचा, ताबीर क्यों हुई? उसको मैंने जाने से मना किया था, फिर भी वो यही थी जी, जाना नहीं चाहती थी। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको पता चाचा, उसने मुझसे खुला मांग ली। नहीं साहब जी, वो ऐसी नहीं है। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई। गलतफहमी तो पहले हुई थी, अब तो वो खुलकर सामने आ गई। हम नौकर लोग हैं जी, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। मैं इतना ज़्यादा जब आपके घर आया था, बड़े साहब के साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने। तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना रहा। मुझे आदमी की बहुत पहचान है, मुझे देख के परख लेता हूँ। साफ साफ बोले, कहना क्या चाहते हैं? बड़ी शरीफ रूह है जी उनकी, नेक और साबर। चाचा, इस बार आपकी पहचान गलत हो गई। जमाना बदल गया है, अब लोग किसी से भी अपने असली चेहरे के साथ नहीं मिलते। अहमर, आज तुम नाश्ते पर नहीं आए। मेरा ख्याल था कि तुम घर पे ही नहीं हो। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात भर सोया नहीं था, नींद नहीं आई। आई नो तुम्हारी नींद किसने उड़ा रखी है। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, उसके पीछे खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? वो तुम्हारी इमारत की चकाचौंध से मुतासिर होकर आ गई थी, और जैसे तुम जेल चले गए, उसे सोचा होगा क्या पता तुम आओ ना आओ। ऐसी लड़कियां मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया करती। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब जान छुड़ाओ उससे। मामा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मनाओ दिल को। तुम दिल के हाथों पहले भी नुकसान उठा चुके हो। आप इस बात की फिक्र ना करें, आपको मेरी सलाहियतों पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहरहाल कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाएं, चाहे जितने भी पैसे लगे। आप मुतमईन रहें। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू। वेलकम। तुम हैरान नहीं हुए? अब ये बताओ कि करना क्या है? तुम बताओ। अब मैं क्या कहूं? पहले ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है? मेरे फैसले की अब क्या अहमियत है? फैसला तो उसने कर लिया है। तो फिर छोड़ दो। 3 पेशियों के बाद अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। तो उसे डिवोर्स हो जाएगी? जी। तो तुम्हें उसका फैसला मंजूर है? यार नजम, मैं उसे जबरदस्ती तलाक से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ,
रिश्ते किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते, खास तौर पर मियाँ बीवी का। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि सिर्फ एक बार हमारी बात हो जाए, ताकि अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ अरसे के लिए यूरोप घुमाओ, तुम्हें चेंज की बहुत ज़रूरत है। ठीक कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ दिन इस माहौल से दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा। एग्जैक्टली, इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जी प्लान करता हूँ। मेरा दोस्त कासिम मुझे अक्सर वहाँ बुलाता रहता है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन उसी के पास जाऊँ। कासिम, वो तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड? जी। तो अच्छी बात है, जल्दी से बनाओ प्रोग्राम, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स करवा दूँ। तुमने जवाब दिया नोटिस का? तुमने खुद ही तो फैसला किया था कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि तुम तलाक पे राजी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो मैं उसे कैसे रोकूं? रोक सकते हो। मैं यहाँ क्यों और किस लिए बैठा हूँ? मैं अदालत में उसकी खुला की मुखालफत करूँगा और तुम्हें डिफेंड करूँगा। अदालत दोनों पार्टीज को बुलाकर सुनेगी, फिर एक तरफा फैसला नहीं होगा। हो सकता है हम केस जीत भी जाएं, और वो बगैर वजह के खुला कैसे ले सकती है? मेरी एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश, कि वो मुझे बताए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से उसने रास्ता तब्दील कर लिया। अब इसका क्या फायदा? नजम, ये फायदे और नुकसान का खेल नहीं है, ये और ही दुनिया है, दिल की दुनिया। मुझे वो अच्छी लगी, यही मेरा फायदा था। उसे मैं अच्छा न लगा, शायद यही मेरा नुकसान है। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? इतना दिल पर मत लो। दिल पे कौन लेता है? ये मामलात खुद ब खुद दिल में घुसे चले जाते हैं। खुला? ताबीर, ये तुमने क्या किया? ताबीर! अम्मी? कौन सी अम्मी? कैसी अम्मी? ताबीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे, जिस लानत को जुबान पर लाना गाली समझा जाता है, उसको मेरी बेटी खुद लेने अदालत पहुंच गई। ये अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये बस देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? इसे लत नहीं देखी थी मुझे। ऐसा ना कहे अम्मी। क्यों ना कहूं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी माँ का तो ये सब क्यों किया है? अम्मी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं आपकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती अम्मी। झूठ मत बोलो, तिफल तसल्लियां मत दो। तुमने खुला का मुकदमा दायर किया है तो ये अदालत का नोटिस आया है ना? नहीं अम्मी, ये मैंने नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप कहती हैं मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ अम्मी। ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया अम्मी। तुमने नहीं किया तो ये अदालत का नोटिस? मुझे तो मैं से एक बार फिर गौर से पढ़ूंगा। रब्बावे रब्बावे एक तू ही सहारा रब्बावे। बड़ी अजीब बात करी आप, ऐसा कौन कर सकता? तुम्हारे सामने ही है, देख लो। आप वकील से बात करनी पड़ेगी, मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे तो ये साजिश लगती है। हाँ अम्मी,
याद आया, अहमद की अम्मी ने मुझसे किसी वकालतनामे पे साइन करवाए थे। साइन करवाते हुए उसने कुछ तो कहा होगा। और तुमने कर दिए? जी, उन्होंने कहा कि अहमद ने कहा है और ये ज़रूरी है। और ये उस वक्त की बात है जब अहमद पुलिस कस्टडी में थे। कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा था कि शायद अहमद तुम्हारे नाम कुछ करवाना चाहता है। तुमने बताया अहमद को? नहीं मामू, इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ जरूर है आपा। हाँ, मेरा एक दोस्त सीनियर वकील है, उससे बात कर लेते हैं। अरे फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, जाके हमें मिलना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, चले टाइम तो ले लो ना उससे। ठहरे, क्या हुआ? अहमद की एक दोस्त है नजम, जिन्होंने फहद वाला केस भी लड़ा था। क्यों ना उनसे बात की जाए? जरूर करनी चाहिए हमें बात। वो अहमद से भी हमारा राब्ता करवा सकते, इस तरह ये गुत्थी सुलझ सकती। उसका कोई अता पता नंबर दो उसका। नंबर तो नहीं है, मगर मैं अनवर चाचा से ले लेती हूँ। नजम का घर भी आना जाना है और अहमद के काफी पुराने दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, फिर फोन करो। जी मामा। वैसे आपा, इस मामले को हमें फौरन सुलझाना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फोन करके टाइम ले लेता हूँ। हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे सुलझा दो। अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है बेटी? अनवर चाचा, आपसे एक काम है। वो जो अहमद के फ्रेंड हैं, जो वकील हैं। वकील? हाँ, वो नजम साहब। जी जी, उनका नंबर चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है। नंबर मैं देखता हूँ बेटा, या फिर किसी से पूछ के बता देता हूँ। प्लीज़ अनवर चाचा, जितनी जल्दी हो सके नंबर भेज दें। ठीक है। घर में सब खैरियत तो है ना? जी अनवर चाचा। नजम साहब का नंबर तो नहीं मिला, मैंने कोशिश तो बहुत की मगर। आपको उनके घर का या दफ्तर का भी नहीं पता? बताया तो था आपको, दफ्तर देखा हुआ है मैंने। एक दो रोज ठहर जाओ बेटा, मैं वहाँ जाके नंबर ले आता हूँ। नहीं अनवर चाचा, मुझे फौरी तौर पर चाहिए। मेरा ख्याल था मेरे फोन में होगा, लिखवाया था एक दफा साहब ने मुझे, पता नहीं किस चिट पे लिख दिया। बताया ना, नजम नामी कोई वकील है, वही ये गुत्थी सुलझा सकता है। आप बेफिक्र रहें, नजम नाम के कितने वकील होंगे, असली नजम मिल ही जाएगा उनमें। बेटा, तुम्हें भी किस मुश्किल में डाल दिया है हमने। अरे नहीं, वो बस थोड़ी सी एफर्ट, आप फिक्र मत करें, मसला हल हो जाएगा। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, शादी हो गई है मगर। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। किन हालात से गुजर रही? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, वरना वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई अपना नहीं होता, जिनसे वो अपना दुख शेयर कर सके। फुप्पा, आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, ठीक कह रहे हो। बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो आजमाइश में डालता है ना, तो मुश्किलें भी वही आसान करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बैठिए। खैरियत तो है? मैं ऑफिस जा रहा था, वहाँ जाकर जहन से निकल जाता। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो आपके पास मेरा सेल नंबर तो है। मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको फ़ोन पर बताना। जाहिर है मामला कुछ ऐसा है कि डिस्कशन ज़रूरी है। कैसा मामला, बताएं तो सही। ब्लंडर हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो रजिस्ट्रार के जहन से निकल गया। अरे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, सीधी सीधी बात करें ना। आप चाय लें। सारी प्लानिंग तो ये थी, खुला के दावे के जवाब में जितने नोटिस आएंगे वो मैं कोर्ट से खुद वसूल कर लूँगा और उन तक नहीं पहुँचने दूँगा। हाँ एग्जैक्टली, और इसके मैंने अलग से चार्जेस भी दिए थे आपको। वो एक नोटिस रूटीन की डाक में निकल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया। इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोग होंगे वहां, कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर जो कुछ भी हुआ ना, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं, इसमें मेरी कोई गफलत नहीं, मैं तो मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अरे खाक राब्ते में आप, नोटिस उन तक पहुंच जाएगा तो सारी हकीकत खुल जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो। ताबीर,
बेटा मेरा दिल डूबा जा रहा है। परसों अदालत की डेट है और अभी तक ना अहमद से राब्ता हुआ है ना ही नजम से। तुम एक बार उसको फोन तो करके देखो। अम्मी कितनी बार करूं फोन? वैसे भी अजान ने कहा है ना कि वो कहीं ना कहीं से अहमद की खबर ले आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बेचारा तो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। तुम एक बार फिर दोबारा तो कोशिश करो, शायद अहमद फोन उठा ले। करके तो देखो। आप कह रही हैं कि आपने कोई दावा दायर नहीं किया और ये नोटिस आपको मिल गया, लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी को तो कहा होगा आपने। वकालतनामे पे साइन तो आप ही किए होंगे, तभी तो वकील पेश हुआ। यही तो मसला है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? साजिश यानी किसी ने धोखे से इनसे वकालतनामे पे साइन करवाए और केस कर दिया। ये हो सकता है। बारे मैं मुतलका कोर्ट से पता कराता हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। हम पर्चा कराएंगे उसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाकर। वैसे इसका सिंपल हल ये है कि आप कल अदालत चली जाओ और ख़ुद पेश हो जाओ और जाके उनको बताओ कि मेरी तरफ से ये गलत पेश किया गया। हाँ, ये भी हो सकता है। ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? और ये वकील के खिलाफ भी जा सकते हैं। वकील के पास वकालतनामा कहाँ से आया? ये बड़ा सीरियस केस है। तो क्या अदालत मेरी बात मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? आप आकिल हो, बालिग हो, सबसे बढ़ के ये कि तुम खुद कह रही हो। आप बेटे ऐसे करो कि इस पे ना साइन कर दो। थैंक यू। ये मैंने एहतियातन साइन करवा ली, लेकिन मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मामला आखिर है क्या। किसी की जिम्मे लगाता हूँ कि वो फाइल को भी देख लें। उसके बाद ये तुम्हारा बयान अदालत में जमा करवा देंगे कि तुम तलाक लेना नहीं चाहते, फिर केस खत्म हो जाएगा। अब मैं ऊपर जाके अम्मी और ताबीर आपी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। ताबीर, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी, कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जैसी परेशानियों में घिरे हुए मरीज की होती है, बिल्कुल वैसी ही। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह हैं, बल्कि मेरी माँ ही हैं। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। अरे बेटा ऐसे मत कहो। हम क्या और हमारी माफी क्या? हमने तो नुसरत के कहने पर एतबार कर लिया था तुम लोगों पर, मगर क्या पता था कि मेरी बच्ची इतनी परेशानियों में गिरी रहेगी। मैं आपसे इसी की माफी चाहता हूँ। जिस्मानी घाव तो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जब रूह किरची किरची होती है ना, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है।
बेटा हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। नुसरत ने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की शराफत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि आंटी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? बेटा जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना तो वो बहुत मुतमईन होते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया, वो अपने घर चली गई। लेकिन हम तो ये शादी करके मसाइल में ही घिर गए। तो आंटी मैं आपसे इसी बात की माफी मांग रहा हूं। अच्छा आई एम सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें। क्या जारी रखूं अपनी बात को? मुझे तो अब यूं लगता है जिस तरह अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। आंटी इसकी तलाफी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। बेटा हम तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना क्या? वरना इस रिश्ते को अभी यहीं खत्म कर दो। मैं इस बीमारी में और दुख नहीं झेल सकती। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं क्या कह सकती हूँ? वो आ ही गए हैं तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? वो बेचारे बार बार माफी भी तो मांग रहे हैं ना। सही कर रही हैं अम्मी। आपने अम्मी से कुछ कहा है? मेरे कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया। अभी मैं और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मी जो बोल रही है वो सही नहीं है। और अगर आपने उनके साथ जाना ही नहीं था तो इतनी तैयारी शहरी क्यों की है? अच्छा है ना, जाने से पहले ही सब तय हो जाए। कल को फिर मुझे निकाल बाहर करने दो। लेकिन अम्मी को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। वो बुरा मान गए तो दामाद है वो, दामाद। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अम्मी को जाके समझा दूंगी। तुम रुको, कहीं नहीं जा रही, ज्यादा अम्मा मत बनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बेटा अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हुए हो तो इस बात का फैसला कर लो कि अगर इसको वापस लेकर जाना है तो फिर ये यहां नहीं आएगी, और अगर ये आ गई तो फिर वापस नहीं जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान मत हो आंटी, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अम्मी आप ही, वो अजान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मेरा बच्चा कैसा है? वो मोमिना की कॉल आई थी, वो घर पर ही है। वो कह रही थी कि मामू मुमानी गए हैं हॉस्पिटल, बस अजान भाई को लेके घर ही आ रहे हैं। बेटा हमें इमरजेंसी में उधर जाना पड़ेगा। अजान मेरा बहुत ही लाडला भतीजा है। आंटी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा इसको लेने के लिए। ठीक है, जीते रहो बेटा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। मामा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अहमद, तुम मुझसे मिले बगैर ही अपने कमरे में आ गए? मुझे था कि आप सो ना रही हो इस टाइम। कभी पहले ऐसा हुआ है? तुम्हारे घर आने से पहले मैं कभी सोई हूँ क्या? काफी टाइम हो चुका था ना, इसलिए। मगर तुमने तो किसी से मेरे बारे में पूछा ही नहीं। सॉरी मामा, बहुत थका हुआ था मैं। कहाँ थे तुम सुबह से अब तक? वो मैं नजम के साथ था। फहद वाला केस में मेरा पेश होना बहुत जरूरी था। काफी मुझे कॉल्स आ रही थी उसकी। नहीं, कोई और बात होगी। और क्या बात होगी मामा? ताबीर से मिले तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ अहमद। जी गया था मैं वहां कुछ वक्त के लिए।
अच्छा, तो उसने कान भरे होंगे तुम्हारे। नहीं मामा, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। उसने नहीं तो उसकी माँ ने, बात तो एक ही है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके इस घर में कदम रखते ही मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बस अब एक ही कसर रह गई थी, वो भी उसने पूरी कर ली। मामा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझते हो अमर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो अमर, इसलिए कि मैंने तुम्हें कोई चालाकियां और मकारियां नहीं सिखाई हैं, जस्ट बिकॉज मैं खुद ऐसी नहीं हूं। और यहाँ लोग अपने चेहरों पे मासूमियत का मास्क चढ़ाए अपनी मकरू ख्वाहिशात का खेल खेल रहे हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानते बेटा, नहीं पहचानते। मुझे तो आपकी बात ही को समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रहे क्योंकि तुम्हें कुछ और समझा दिया गया। अब तुम मुझे खुद बताओ, किसी शरीफ घराने की बहू अपनी सास को इन्फॉर्म किए बगैर अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने घर से किसी कजिन के साथ चली जाती है क्या? और उसके कजिन को तो देखो, उसने मुझसे इजाजत लेना गवारा नहीं किया, बाहर बाहर से उसको लेके चला गया। ये आप क्या कह रही है मामा? अहमर, आंखें खोलो, सच और झूठ में तमीज करना सीखो। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो या जैसी तुम देखना चाहते हो। लेकिन मामा और लोग भी बता रहे थे कि ताबीर के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कौन लोग? ताबीर के घर वाले या इस घर के नौकर चाकर? यही लोग हैं ना तुम्हें बताने वाले। आपको पता ही है। देखो अहमर, हर शख्स अपने मकसद के लिए अपनी मर्जी का सच बोलता है, अधूरा सच। और लेट मी टेल यू, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, हम माओ का नसीब ही ऐसा होता है। अपनी सारी जवानी औलाद की परवरिश में लगा देती, को जवान करती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोई अजनबी लड़की आकर अपना हक जताने लगती है। बल्कि हक भी क्या जताती है, वो तो पूरा कब्जा ही कर लेती है। मामा, मुझ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम सीधा मेरे कमरे में आते, मुझसे पूछते, लेकिन नहीं, तुम तो दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे। ऐसी बातें मत करें आप। क्यों ना करूं? मैं अपने लुटने पे फरियाद भी ना करूं, अपने नुकसान पर आंसू भी ना बहाऊं। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए गुजारती, लेकिन बच्चे ये बातें नहीं जानते। वो समझते हैं कि वो बस ऐसे ही बड़े हो गए, मगर बच्चे ऐसे नहीं बड़े हो जाते। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितनी मुसीबतें झेली। तुमने कभी अपनी बर्थडेज की एल्बम्स देखी? कैसे वक्त के जीने से धीरे धीरे मैं नीचे उतरती रही और तुम वो सफर ऊपर की तरफ तय करते रहे। बड़ा लंबा सफर होता है ये। मैं समझ सकता हूँ मामा। और जब ये सफर किसी मंजिल की तरफ पहुंचने वाला होता है तो कोई और लड़की आ जाती जो अपना प्यार जताने लगती। बताओ, किसी की मोहब्बत उसे छिन जाए तो वो फरियाद भी ना करे। और फिर लोग सासों को बुरा भला कहते, ये नहीं सोचते कि किसी से उसकी उम्र भर की कमाई छिन जाए तो वो शोर नहीं करेगा। प्लीज संभाले खुद को, प्लीज मामा। मर्द जात कितनी सेल्फिश होती है ना। एक औरत अपनी सारी जवानी उसकी देखभाल में लगा देती और फिर जब वो बूढ़ी होने लगती है तो वो अपने लिए एक नया जवान सहारा ढूंढ लेता है। याद रखो अहमद, औलाद माँ बाप के लिए उम्र भर की इन्वेस्टमेंट होती है और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं दूंगी। प्लीज मामा, संभालें खुद को। कैसे संभालूं? मेरा दिल फटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं अमर, हम जाग ही रहे थे। तुम्हारा कजन कैसा? जी बेहतर है अब तो, लेकिन शुक्र है किसी बड़ी इंजरी से बच गया। अमर, आई एम रियली सॉरी।
उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे और अचानक चले गए। इट्स वेरी नेचुरल, बात ही कुछ ऐसी थी। मैं बस अभी जागा हूँ, सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। आप आज आएंगे ना? हाँ, कोशिश करूँगा। नजम, और कितनी देर लगी इस काम में? मैंने कागजात मुकम्मल कर लिए हैं। अब कोर्ट जो डेट देगी तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि आंटी के बयान की ज़रूरत पड़ सकती है और चांसेस हैं कि कोर्ट उनको तलब करके उनका बयान ले। और ज़ारा के बयान की ज़रूरत तो नहीं ना? नहीं, उनका बयान हो चुका है और किसी के बयान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम इस काम को वाइंड अप करवाओ। इस काम का अलग प्रेशर मेरे ज़हन पे सवार है। फिक्र मत करो, कोर्ट का काम है, इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, खैरियत है? सब ठीक तो है? हम बात संभालते रह जाएंगे और साजिशें अपने अरूज पर रहेंगी। मैं समझा नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी का फोन आया था। कम ऑन ताबीर, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। देखो ताबीर, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करनी, समझी? वो धमकियां दे रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों बताया, और अगर अब बताया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं। कोई कुछ भी करे, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस अपने घर पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, समझी?